स्टैटिस्टिक्स। डेटा हैंडलिंग नाम से आपने छोटी क्लासेस में चैप्टर पढ़ा है, क्लास 9th में आपने इसको स्टैटिस्टिक्स के नाम से पढ़ा है। तो इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 होते हैं आपके, मीन, मोड एंड मीडियन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोड के बारे में। हाँ, वी विल स्टार्ट विद द इजीएस्ट ऑफ द थिंग्स टू कैलकुलेट, दैट इज मोड। मोड का आपका फॉर्मूला ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, अभी बॉदर मत करो। चलो सबसे पहले हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में बोला है अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड्स in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family members in a household। फैमिली का साइज कि 1 से 3 लोग कितनी फैमिली में है, 7 फैमिलीज में, 3 से 5 लोग 8 फैमिली में, 5 to 7 2 फैमिली में, 7 to 9 2 फैमिली में, 9 to 11 1 फैमिली में। जनरली क्या होता है, देखो अब आगे क्या बोला है, फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा। जनरली हमको ये कहानी ऊपर का जो भी लिखा है उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं होता, बट एक बार पढ़ना चाहिए। हमको ये जो टेबल दी है, इस साल आपको हर क्वेश्चन में टेबल ही दी होगी। दिस इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 9th में आपने इनफैक्ट ये डिस्ट्रीब्यूशन खुद बनाए थे, है ना, टेलीमार्क्स लगा करके। इस साल आपको वो टेलीमार्क्स लगाने का काम नहीं करना है, आपको डायरेक्टली टेबल दी होगी और आपको इससे मीन, मोड, मीडियन कैलकुलेट करना है। अब हम इसमें थोड़ा बेसिक बातें डिस्कस कर लें। यदि हम इस क्लास की बात करें, ये सब क्या कहलाते हैं, क्लास, और ये नीचे जो लिखी है सब इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। जैसे क्लास 1 to 3 की फ्रीक्वेंसी 7 है, क्लास 5 to 7 की फ्रीक्वेंसी 2 है ना, क्लास 7 to 9 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, तो दे आर नोन एज क्लास। अब क्लास में जो आपका सबसे, जैसे 1 2 3 की बात करो तो जो नंबर पहले लिखा है उसको हम क्या कहते हैं, लोअर क्लास लिमिट। वो उसको हम लोअर क्लास लिमिट या लोअर लिमिट भी कहते हैं। जो बाद में लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर क्लास लिमिट। ठीक है, ये हमारी लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, मतलब फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट क्या है 1 और अपर क्लास लिमिट क्या है 3। लोअर क्लास लिमिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल l से। तो यहाँ पर l की वैल्यू क्या हो गई 1, और अपर क्लास लिमिट को हम u से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो u की वैल्यू क्या हो गई 3। तो यदि मैं इस क्लास की बात करूँ 5 to 7 की, तो इसकी लोअर क्लास लिमिट मतलब स्मॉल l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 5। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें हम L की वैल्यू देखें तो L की वैल्यू क्या हो गई 9। ये बात समझ में आपको आ गई, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। ठीक, अब इनका जो गैप है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को, उसको हमको क्या कहते हैं, क्लास साइज। तो अपर क्लास लिमिट को हमने U से रिप्रेजेंट किया था, तो U माइनस L इज H, वेयर H इज नोन एज क्लास साइज। H आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लास का साइज। हाँ, तो यहाँ पर हम देखें अपर क्लास लिमिट 3 थी, लोअर क्लास लिमिट 1 थी, 3 में से 1 को माइनस किया, क्लास साइज क्या आया 2। तो यहाँ पर आपका क्लास साइज है 2। 5 माइनस 3 इज ऑल्सो 2, 7 माइनस 5 इज ऑल्सो 2, 9 माइनस 7 इज ऑल्सो 2 एंड 11 माइनस 9 इज ऑल्सो 2। जब सारी क्लासेस का साइज सेम है तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म क्लास साइज। सबका क्लास साइज एक जैसा है, अलग अलग नहीं है, इक्वल विड्थ, उनका जो गैप है दैट इज सेम, क्लास साइज इज यूनिफॉर्म। और बेटा दूसरी बात ध्यान से देखो कि ये जो है इसकी अपर लिमिट 3 है और इसकी लोअर लिमिट 3 है, मतलब ये 3 पे फिनिश, ये 3 पे स्टार्ट, ये 5 पे एंड, ये 5 पे स्टार्ट, 7 पे एंड, 7 पे स्टार्ट, 9 पे एंड, 9 पे स्टार्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। क्लास के बीच में कोई गैप नहीं है, ऐसा क्लास इंटरवल कैसा कहलाता है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। और यहाँ पर यूनिफॉर्म क्लास साइज है। H की वैल्यू आपकी क्या आई है 2 और L आपका क्या आया यहाँ पर 1। फर्स्ट क्लास के लिए देखें, इस क्लास के लिए देखते तो L की वैल्यू चेंज हो जाएगी। H इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल, सबके लिए 2, पर L चेंज हो जाएगा विथ द क्लास। एक और चीज़ आपकी होती है क्लास मार्क, वो भी मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास का मिड पॉइंट। जैसे 1 से 3 है तो हम क्या करेंगे, क्लास मार्क को हम
xi से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन में काम आएगा ये हमारे। xi इज नोन एज क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 1 + 3/2 क्या आ गई वैल्यू, 4/2 मतलब 2। इस क्लास का क्लास मार्क आपका क्या आया, 2। इसका क्या आता, 3 + 5 8, 8/2 इज 4। यहाँ 5 + 7 12/2, 12/2 इज 6, 9 + 7 16/2 8, ये हो गया 20/2 10। कैन यू मेक आउट सम रिलेशन बिटवीन द कंटिन्यूस क्लास मार्क्स? तो आप ध्यान दो, ये 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, पर ये 2 क्या था, ये हमारा क्लास साइज था। तो यदि हमारा ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है, क्लास साइज यूनिफॉर्म है, तो यदि हमने पहली क्लास का क्लास मार्क निकाल लिया, तो आगे के क्लास मार्क्स निकालने के लिए हम उसमें सिंपली अपना क्लास साइज दैट इज h+ करते चले जाएं, तो हमारी टेबल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो चलो एक बार अब ये बातें हम डिस्कस कर लें कि यदि हमारा क्लास होती 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, हाँ, तो हमारा यहाँ पर पहली बात तो क्लास साइज क्या हुआ, h क्या हो गया 10, क्योंकि 10 - 0 करोगे तो भी 10, 20 - 10 करोगे तो भी 10, 30 - 20 करोगे तो भी 10। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस होती है। और क्लास मार्क निकालते तो क्या होता, 0 + 10, 10 डिवाइडेड बाई 2। तो क्लास मार्क क्या आता, फर्स्ट वाले का क्लास मार्क हर एक के लिए अलग अलग होगा, क्लास साइज सबके लिए सेम हो सकता है। इसका क्लास मार्क क्या हुआ 5। क्लास कंटिन्यूअस थी, यूनिफॉर्म साइज है, तो हम इसी में डायरेक्टली क्लास मार्क क्लास साइज ऐड कर दें, तो ये क्या आएगा 15, ये क्या आएगा 25। ऐसे भी आप करते 10 + 20 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज अगेन 15, 20 + 30 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 25। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट क्लास मार्क्स। ठीक है, तो क्लास मार्क, क्लास साइज, LH, ये बात आपको समझ में आ गई। अब जब हमको मोड निकालना है, तो मोड वो ऑब्जर्वेशन होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो ये नंबर ऑफ फैमिलीज हमें क्या दे रहा है, एक्चुअली इट इज़ प्रोवाइडिंग अस विथ फ्रिक्वेंसी। हाँ, तो फ्रिक्वेंसी में हमने क्या करना है, जब भी हमें मोड निकालना है, हमने सारे नंबर पढ़े 7 8 2 2 1, सबसे बड़ा नंबर क्या है 8। तो आपको क्या पता चल गया कि सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 8 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास है ये हमारी क्या हो गई, दिस इज अवर मॉडल क्लास। ये जो क्लास है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी लाई करती है, ये हमारी मॉडल क्लास है। मॉडल नहीं, मॉडल, मोड निकालने के लिए मॉडल क्लास। ठीक है, अब मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी के लिए हमारे पास एक स्पेशल नाम है, हम इसे कहते हैं F1। हाँ, मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इज नोन एज F1। तो F1 की वैल्यू क्या आ गई 8। 1 के पहले क्या आता है 0 और 1 के बाद क्या आता है 2, ये तो हम जानते हैं 0 1 2। तो F1 ये है, तो इसके बाद वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी को हम क्या कहेंगे F2। तो आपकी F2 की वैल्यू क्या हो गई, F2 की वैल्यू हो गई 2 और 1 के पहले 0, तो F0 की वैल्यू क्या हो गई 7। तो आपको पता चल गया कि F0 आपका 7 है, F1 आपका 8 है और F2 आपका 2 है। तो अब इनका मतलब समझो, F1 क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 क्या है, मॉडल क्लास के पहले वाली क्लास, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रिक्वेंसी, और F2 क्या है, मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास, सक्सीडिंग क्लास की फ्रिक्वेंसी। ये सिंबल समझ में आ गए? नहीं आए हैं तो फिर से देखो, अदरवाइज अब क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब हम इसमें ये सब चीज़ें लिखें, क्या F1 है, F0 है, F2 है। तो F1 आपका क्या हुआ 8, F0 क्या हो गया, इसके पहले वाला 7, F2 इसके बाद वाला 2। इतनी बात क्लियर? क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 - 3 इज 2। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कौन सी हुई, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 8 है, तो मॉडल क्लास आपकी क्या हो गई 3 to 5। तो 3 to 5 की लोअर लिमिट क्या है 3, तो L की वैल्यू क्या आ गई 3। क्लियर है? F1 8 है, F0 7 है, F2 2 है, H2 है और L 3 है। अब इन सब का एक रिलेशन है जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोड। ये आपका फॉर्मूला है L1 L, दैट इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास,
प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। H क्या है? साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। हाँ, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग, पहले वाली मॉडल क्लास के। F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ये बात समझ में आ गई? फॉर्मूला याद करना है। हाँ, एक मोड का फॉर्मूला है, दो मीन के फॉर्मूले हैं और एक मीडियन का फॉर्मूला है, दैट्स इट। तो मोड का फॉर्मूला आपका क्या है? अब हम यहाँ पर फॉर्मूला एक बार मेंशन करेंगे, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है। तो मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 होल ब्रैकेट इज मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल h। इसका क्या मतलब हुआ? h कहाँ मल्टीप्लिकेशन में है? न्यूमरेटर में। हाँ, ये सिर्फ F0 के साथ नहीं है, F1 माइनस F0 की जो वैल्यू आएगी उसको h से मल्टीप्लाई करना है। ये बात क्लियर है? जहाँ गलतियाँ होती हैं, जहाँ पहले बच्चे मिस्टेक्स करते रहे हैं, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगी, पर वो बात ध्यान रखना और उसको अप्लाई करना आपका काम है। ठीक है, तो देखो पहली बात तो क्या है, आपको क्या पता है? F1 सबसे बड़ी वैल्यू है, F0 और F2 दोनों F1 से छोटे हैं, क्योंकि F1 है ही वो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो F1 माइनस F0 का साइन क्या होगा हमेशा? हाँ, F1 माइनस F0 हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। समझ गए बात? 8 माइनस 7 1, प्लस का ही आएगा, माइनस कभी नहीं आ सकता। अभी की अभी दिमाग में बातें फिक्स कर लो। दूसरी बात, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, मैं इसको यदि ब्रेक कर दूं 2F1 को, मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2। कोई दिक्कत है? हाँ, इन दोनों F1 को हम ऐड कर देते तो ये 2F1 माइनस F0 माइनस F2 सेम टू सेम बन रहा है ना बेटा? तो आप इसको इस तरह से एक बार समझ लो, करने की ज़रूरत नहीं है कि F1 माइनस F0 और F1 माइनस F2 इनके साइन क्या होंगे? अगेन पॉजिटिव। F1 सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, और इनको हम ऐड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। बात समझ में आई? बहुत बड़ी बात मैंने तुमको उससे समझा दी है कि ये साइन मिस्टेक यहाँ होनी नहीं चाहिए। ये जो भी वैल्यू आएगी ये हमेशा प्लस में आएगी, और क्लास साइज तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं। मतलब जो भी आपकी लोअर लिमिट है, मोड की वैल्यू L3 है ना, तो 3 से ज़्यादा ही आएगी। 3 में आप कुछ प्लस ही करोगे, माइनस कभी नहीं हो सकता। अभी की अभी माइंड में फिक्स कर लो, लिख लो कि L के बाद वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि F1 F0 से बड़ा है और F1 F2 से भी बड़ा है, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, एंड H इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये हमेशा प्लस ही होगा। कभी भी माइनस मत कर देना। हाँ, ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, बच्चे साइन की गड़बड़ कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। नहीं करना। आपको पहली बार जब कंसेप्ट बताया तभी आपको ये बात बता दी गई कि दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपसे पूछेगा कोई नहीं। हाँ, बस ये अप्लाई आप जब करोगे तो आपको पता है, तो आप कभी गलती नहीं करोगे, ऐसा मैं मानती हूँ। हालांकि बच्चे बहुत बताने के बाद भी मिस्टेक्स कर देते हैं, इसीलिए बच्चे हैं। तो अब मोड हमको कैलकुलेट करना है, हमें ये सारी वैल्यू पता है। अब हम सिंपली वैल्यूज़ यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में L की जगह क्या आया? 3, फिर प्लस F1 माइनस F0, तो 8 माइनस 7 अपॉन 2 टाइम्स 8 माइनस 7 माइनस F2 दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय H इज 2। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया है जहाँ जो आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में आप देखो, ये 3 प्लस एज इट इज़, यहाँ अभी कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये 2 को ऐसा मत करना, इस 2 से कैंसिल कर दिया, ये पूरी वैल्यू सॉल्व होके फिर मल्टीप्लाई होगा। तो 8 माइनस 7 क्या हुआ? 1। 1 कैन बी मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज एक्चुअली 2। तो अभी मैं पूरा सिस्टमेटिकली हर स्टेप लिख रही हूँ। डिनोमिनेटर में 2 8, इनके बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो 8 2 ज़ा क्या हो गया? 16। ये दोनों माइनस हैं, ये ऐड होंगे, साइन माइनस ही आएगा। तो 7 और 2 ऐड होके क्या हो गया? 9। अब आप देखो, ये 3 प्लस एज इट इज़ चलता है, ऊपर हो गया 2, और 16 में से 9 माइनस किया तो वैल्यू क्या आ गई? 7। तो ये आया आपका 2/7। अब आपकी मर्जी है,
हाँ, इसके बाद आप एक्चुअली 7 3 21 प्लस 2 23/7 भी कर सकते हो, या आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो। देखो फाइनली तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, आंसर शुड बी इन डेसिमल्स। आप फ्रैक्शन में आंसर नहीं छोड़ोगे मीन मोड मीडियन में, ये बात याद रखो। तो यदि मैं इसको ऐसे ही 3 प्लस 2 को 7 से डिवाइड करेंगे 0, 7 2 ज़ा 14, बचेगा 14 6.2857 आएगा। ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आया 3.2857। दिस इज द मोड ऑफ दिस डेटा। हाँ, और यदि आपने यहाँ पर LCM लिया तो देखो क्या होता, LCM 7 आता, 7 इस 3 से मल्टीप्लाई होता तो 21 प्लस 2, अब वैल्यू क्या हो गई 23/7। अब 23 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 ज़ा 21 बचेगा 1, हाँ 7 3 ज़ा 21 बचेगा 2। तो यही आएगा, आंसर सेम आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे तो ये आपका मोड आ गया। आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर, और नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी 2-3 क्वेश्चन करते करते आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हो क्या रहा है। अब हमारा नेक्स्ट, अच्छा इसमें रिमार्क्स इन्होंने कुछ दिए हैं। द मोड इज़ लेस देन, द मोड की वैल्यू मीन से कम है, पर कुछ प्रॉब्लम में मतलब वो हम बाद में बात करेंगे ये इस बारे में, क्योंकि अभी हमने मीन नहीं पढ़ा। मोड और मीन और मीडियन तीनों की वैल्यू सेम भी आ सकती है, डिफरेंट भी आ सकती है, कोई इशू नहीं है। हाँ, फिर बोला इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ द सिचुएशन, कि हमको निकालना क्या है, कि हमको मोड निकालना है, एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, या एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। जब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बात हो, जैसे देखो अपने आपकी कोई कंपनी है और आप कोई टॉयज़ बनाना चाहते हो, या कोई शर्ट्स बनाना चाहते हो, या शूज़ बनाना चाहते हो, तो आप कौन सा साइज़ बनाओगे? वो जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा बिकता है ना, जिसकी सेल ज़्यादा है, ताकि आपका लॉस नहीं हो, जो ज़्यादा लोगों को पसंद आता है वही चीज़ आप बनाओगे जिसकी रिक्वायरमेंट है। हम ऐसा साइज़ नहीं बना देंगे कि जो लोग खरीदे ही नहीं, बहुत छोटा या बहुत बड़ा, जिसकी डिमांड कम है, वो बना के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी जगहों पर जनरली आपको मोड कैलकुलेट करना पड़ता है कि मोस्ट ऑफ द पर्सन्स की रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि डिमांड की हम सप्लाई कर सकें और प्रॉफिट कमा सकें। नेक्स्ट है the mode also be calculated for grouped data with unequal class sizes। यदि क्लास साइज h इक्वल ना हो तो भी हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से बोला है द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एग्जाम में, ये दे रखा था आपको टेबल, और अब आपको इसका भी क्या कैलकुलेट करना है, मोड। तो अब देखो इसका मोड निकालना है, आप फोकस किस पे करो, सिर्फ आपके ये 2 कॉलम काम के हैं। आपको मोड निकालने के लिए ये आपका क्लास इंटरवल है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब उनकी फ्रिक्वेंसी है। तो आपने जैसे ही ये डेटा देखा, आपको क्या देखना है, आपको फोकस करना है फ्रिक्वेंसी के कॉलम पर। फ्रिक्वेंसी में क्या ढूंढना है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कहाँ लिखी है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कहाँ नज़र आ रही है, 2 3 7 6 6 6। तो ये हो गई आपकी 7 वाली क्लास, क्या हो गई इसके कॉरस्पॉन्डिंग। दिस इज़ योर मॉडल क्लास। सबसे पहला काम क्या है, हमको क्या ढूंढना था, मॉडल क्लास। तो हमने मॉडल क्लास ढूंढ ली। हाँ, हमने ढूंढ ली कि ये हमारी क्या है, दिस इज अवर मॉडल क्लास, ठीक है। जैसे ही तुमने मॉडल क्लास ढूंढी तुम्हें क्या मिल गया, L। मॉडल क्लास 42 55 है, तो पहले क्या लिखा था 40, तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या हो गई 40। और जैसे ही आपने मॉडल क्लास ढूंढ ली वैसे ही आपका क्लास साइज भी पता चल गया। क्लास साइज क्या होगा, 55 में से 40 को माइनस कर दो, तो ये वैल्यू क्या आ गई 15। h की वैल्यू क्या हो गई 15, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 55 माइनस 40 इज 15। दो चीज़। तीसरी चीज़, मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, F1। तो यहाँ पर हमने सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी क्या देखी थी, 7, तो F1 की वैल्यू क्या हो गई 7। F1 के ऊपर वाली क्या हो जाएगी F0, तो F0 की वैल्यू क्या हो गई 3, और F1 के बाद वाली की फ्रिक्वेंसी क्या होती है F2, तो F2 की वैल्यू क्या हो गई 6। क्या चाहिए था फॉर्मूला में, L H F0 F1 F2, और कुछ तो नहीं चाहिए। हाँ, फॉर्मूला याद नहीं है, तो चलो मैं फिर से लिखती हूँ, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H।
फॉर्मूला लिख दिया मैंने, सिंपल है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं। आप 2 बार लिखोगे, 2 बार सोचोगे उसके बारे में तो आपको याद हो जाएगा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मोड कैलकुलेट हो जाएगा। तो L की जगह पर क्या आएगा 40। इसी स्टेप में तुम्हें क्या पता चल गया, मोड की वैल्यू क्या आएगी 40 से ज़्यादा, क्योंकि ये वैल्यू तो प्लस ही होनी है, तो मोड विल बी डेफिनेटली मोर देन 40। ठीक है, तो 40 प्लस F1 क्या है 7 माइनस F0 दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 3। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि आपने यहाँ F1 F0 लिखा है, यहाँ पर F1 F0 ही है, तो वही वैल्यू आएगी 2 टाइम्स 7 माइनस 3। और ये वैल्यू हमें देखनी पड़ती है कि ये क्या है, और क्लास साइज हमने निकाला हुआ है दैट इज 15। सब वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। देखो ये बहुत ईजी है और ये स्कोरिंग टॉपिक है, इसमें बिल्कुल नंबर कटने नहीं चाहिए। छोटी छोटी गलतियाँ बिल्कुल अवॉइड करो, नंबर ध्यान से लिखना। ऐसा नहीं कि वहाँ 7 लिखा है तुम 17 लिख दो, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अब आपका ये प्लस एज इट इज 7 माइनस 3 क्या हुआ 4, 15 4 जा 60 डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है वेटेज के हिसाब से, पर मैं अभी पूरा एक एक स्टेप लिखना चाहती हूँ ताकि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं रहे। 7 माइनस 3 4, 4 इंटू 15, डिनोमिनेटर में 7 2 जा क्या हुआ 14, और 6 और 3 दोनों ऐड होंगे, साइन हमेशा ये हमेशा ही ऐड होंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक माइनस हो गया कि एक प्लस आ गया, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो बीच में माइनस साइन और आते हमेशा पॉजिटिव ही है, फ्रिक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये प्लस में ये हमेशा माइनस ही आएगा बेटा। तो 6 माइनस 9 अब हमको सॉल्व करना है, तो ये 40 एज इट इज प्लस 15 4 जा कैन बी रिटन है 60। 14 में से 9 माइनस किया तो क्या बचेगा 5, है ना, 9 10 और 4 14, 5 आया। 5 60 से कैंसिल होता है डायरेक्टली, 5 1 जा 5, 12 5 जा 60। अब एलसीएम मत ले लेना, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है और तुम 45 जा 200 करके 260 अपॉन 5 करोगे तो आप सोच लो आप क्या लगोगे, हाँ टीचर क्या सोचेगा आपके बारे में। तो ये क्या हो गया सीधे 40 प्लस 12, आंसर क्या आ गया 52। सिंपल, 5 से यदि कैंसिल हो रहा है तो पूरा कैंसिल कर दो, एलसीएम नहीं लेना है। ठीक है, मोड हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया 52। ठीक, तो 52 आ गया मोड, और इन्होंने यहाँ मीन की वैल्यू दी थी 62 और मोड आया 52, तो वैल्यूज आर डिफरेंट। ठीक, अब हम इस काबिल हो गए हैं कि अब हम एक्सरसाइज कर सकें, तो आ जाओ एक्सरसाइज पे। और करना वही है कि वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई करो, फिर चेक करो कि आपका सही आया नहीं आया। जैसे ही हमने डेटा देखा और क्वेश्चन में पढ़ा कि फाइंड द मोड, अभी हम मीन वाला पोर्शन नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, मोड कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे 6 11 21 23 20 14 5। सबसे पहले किस पे नज़र गई, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कहाँ लिखी है, कौन सा नंबर है। जैसे ही वो नंबर मिला इस क्लास को मार्क कर दिया। 35 to 45 आपकी क्या हो गई मॉडल क्लास, दिस इज़ योर मॉडल क्लास। जैसे ही मॉडल क्लास मिली आपको पता चल गया लोअर लिमिट क्या हो गई 35, क्लास साइज 45 माइनस 35 दैट इज 10। फ्रिक्वेंसी मॉडल क्लास की क्या देखी थी हमने 23, इसके पहले वाले की और इसके बाद वाले की प्रीसीडिंग क्लास की 21, सक्सीडिंग क्लास की 14। हो गया काम खत्म, यही चार वैल्यू 5 वैल्यू चाहिए थी हमें, मिल गई। फिर हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला मेंशन करेंगे, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0। ये थोड़ा ऊपर लिखते हैं हाँ, क्योंकि ये पूरी वैल्यू सॉल्व करके इसके साथ कंबाइन होगी, ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय H हम उधर की जगह इधर भी लिख सकते हैं L प्लस के बाद, दैट्स नॉट एन इशू। हाँ, पर ये सेम पैटर्न में करना, कभी गड़बड़ मत करो। तो L क्या है 35, क्या पता चल गया मोड विल बी ग्रेटर देन 35, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा प्लस होगी, कभी भी माइनस नहीं होगी। F1 23 माइनस 21 अपॉन 2 टाइम्स 23 माइनस 21 माइनस 14 मल्टीप्लाइड बाय 10। कन्फ्यूज़न होता है, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका 35 प्लस 23 में से 21 माइनस हुए, क्या बचा 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 20, तो यू कैन डायरेक्टली राइट 20 हियर। अभी तो मैं इस तरह से लिख रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में लिखूँगी 23 2 जा
46, ये हमेशा ऐड होंगे, साइन माइनस होगा, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35। मल्टीप्लाई वाला हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब हमारी वैल्यू क्या हो गई, दिस इज इक्वल टू 35 प्लस 2 10 जा 20, 46 में से 35 माइनस हुआ तो क्या बचेगा 11। अब ये थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अब आपके पास यदि आपको एलसीएम लोगे तो काम लंबा होता है। क्यों? क्योंकि अब मैं 35 को 11 से मल्टीप्लाई करके पहले 385 निकालूं, फिर उसमें 20 ऐड करूं कि 405 डिवाइड बाय 11 तो मुझे फिर भी करना पड़ा, और डिवाइड बाय 11 तो करना पड़ा, मेरा एक काम बढ़ गया कि पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूं और फिर ऐड करूं। तो मैंने कुछ गलती कर ली, नंबर्स बड़े हो गए, कुछ मिस्टेक हो गई तो सारा गया। तो इट्स बेटर कि हम बिना एलसीएम लिए डायरेक्टली इसको डिवाइड कर लें। ये 35 ऐसे ही रखें, 20 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11 बचेगा 9, तो 90, 11 8 जा 88 बचेगा 2, तो 11 1 जा 11, 1.81 आएगा। अब इन दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आया, 36.81। दिस इज योर मोड। ठीक है, यदि आप यहाँ पर एलसीएम लेते तो ये लंबा रास्ता है, मत जाओ। हाँ, मैं अभी बता रही हूँ, आप एलसीएम लेते तो 11 आता, तो 35 इंटू 11 प्लस 20, तो नंबर इजी है कि 11 से मल्टीप्लाई है तो 35 हो जाएगा। तो ये मेरे को तो याद हो गया है कि ये 385, मतलब ट्रिक याद हो गई है कि ऐसे हो जाता है। तो ये 385 प्लस 20 अपॉन 11, अब ये ऐड किया तो 0 और ये हो गया 5 और ये 0, 405 अपॉन 11। अब मुझे इस 405 को भी तो 11 से डिवाइड करना ही पड़ रहा है ना, बच तो नहीं गए। बच तो नहीं गए हम, हमको डिवाइड तो करना ही पड़ा। डिवीज़न तो हमको आंसर फ्रैक्शन में तो लिखना ही नहीं है, आंसर तो हमें डेसिमल में लाना है। तो हम इतना लंबा काम करने के बजाय जल्दी हो गया था ना हमारा, इसलिए ये रास्ता नहीं लेना है। हाँ, मैंने आज बता दिया है फर्स्ट डे आपको, डोंट गो फॉर दिस रूट। यहाँ पे आपका सीधे इसमें जल्दी हो जाता है बेटा, कैलकुलेशन कम है, टाइम भी कम लगेगा। अभी डिवाइड करना भी बचा है, मैं डिवाइड करूँगी आंसर यही आएगा यदि मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की। तो ये आपका आंसर डायरेक्टली निकालो, लंबे चक्करों में मत पड़ो। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड में क्या बोला है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द information on the observed lifetimes in earth of 225 electrical components. Determine the modal lifetimes of the component. Modal lifetime मतलब मोड, हाँ, मोस्ट ऑफन ऑकर्ड करके पूछ ले तब भी मतलब मोड। तो आपने क्या करना है, जैसे ही मोड वर्ड पढ़ा इन नंबर्स पे नज़र जानी चाहिए। सबसे बड़ा नंबर क्या दिखा, 61, तो 60 to 80 आपकी क्या हो गई, मोडल क्लास। सबसे पहले हमने किसको ढूंढा, मोडल क्लास को। कैसे ढूंढा, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो हमारी मोडल क्लास है। और जैसे ही मोडल क्लास मिली काम शुरू। एल क्या हो गया 60, क्लास साइज क्या हो गया 80 माइनस 60 20, F1 इज 61, F0 क्या है 52, F2 क्या है 38। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने लिख ली। फिर हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला लिखना है। मोड इक्वल टू, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। ये आपका मोड का फॉर्मूला अभी तक याद हो जाना चाहिए। नहीं याद हुआ है तो लिख लिख के याद करो। हाँ, आपका जैसा भी सिस्टम है उसको यूज़ करो और इसको याद करो, क्योंकि जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा यू कैन नॉट कैलकुलेट मोड। तो अब हम मोड में L की वैल्यू क्या रखेंगे 60। क्या पता चल गया, मोड की वैल्यू 60 से ज़्यादा आएगी। F1 61 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 61 माइनस 52 माइनस 38 मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज वाज 20। सिंपली वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, इट्स नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। हाँ, मीन में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, मोड में बहुत आसान है, इसीलिए मैंने सबसे पहले मोड लिया है। तो ये आपका क्या हो गया 60 प्लस 61 में से 52 माइनस हुआ, क्या बचा 9। देखो कुछ भी गड़बड़ होती है ना, मैंने निकाला 9, मैं 52 में 9 ऐड करके देख लूँ 61 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 + 9 11, कैरी 1, 5 + 1 6, सही है, पता चल गया। उसी वक्त यदि आपने माइनस किया है ऐड करके देख लो वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। यही तरीका है कैलकुलेशन मिस्टेक्स को अवॉइड करने का। ये नहीं कर सकते कि हम पूरा सॉल्व करने के बाद आ करके चेक करेंगे। अब ये 20 को इसी वक्त यहाँ शिफ्ट कर लिया करो। 61 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12,
माइनस ये दोनों ऐड हुए, 50 30 80 और 10 क्या हो गया 90, 8 + 2 10 कैरी 1, 5 3 8 और 190। अब वैल्यू क्या हो गई 60 + 20 × 9, 9 2 18 और 0 एज इट इज़। 122 में से 90 माइनस होगा तो 12 - 9 = 3, 32। क्या कैंसिल होता है, किस नंबर से कैंसिल होता है ये 3 और 32, 4 से जाता है पर ऊपर वाला जाता है क्या, 4 4 = 16, यस 4 8 = 32, 4 4 = 16, बचेगा 2, 4 5 = 20। अभी 45 आ गया तो हमें क्या पता है कि डिनोमिनेटर में 8 है, आंसर विल बी टर्मिनेटिंग, तो इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो 60 + 8 5 = 40, बचेगा 5, 8 5 = 40, बचेगा 5, 50 हो गया, 8 6 = 48, 8 6 = 48, बचेगा 2, 8 2 = 16, बचेगा 4, 8 5 = 40। तो 5.625 ऐड किया, आंसर क्या आ गया 65.625। दिस विल बी द मोड ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स गिवन ओवर हियर। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा हो, इजी लग रहा हो कि बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आपको क्या बोला है कि ये डेटा जो है ये टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, हर घर का 200 फैमिलीज एक गांव में रहती है, उनका महीने का खर्चा, हाँ घर चलाने का कितना है वो दे रहा है। अब आपको मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है और मीन भी निकालना है। हाँ तो अब हमको इसका मोड निकालना है, तो मोड निकालना है तो हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे कि कौन सी नंबर ऑफ फैमिली सबसे ज़्यादा किस क्लास में है, दैट विल गिव अस मॉडल क्लास 20। देखो आपके 2 डिजिट नंबर है तो फर्स्ट नंबर पे फोकस कर दो, 4 3 8 2 2 2 2, 4 वाला नंबर सबसे बड़ा है। 40 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। 2 डिजिट नंबर थे, सबके 10th प्लेस पे फोकस कर दिया, पता चल गया 40 सबसे बड़ा है। तो मॉडल क्लास क्या हो गई 1500 to 2000, ये हमारी क्या हो गई मॉडल क्लास। मॉडल क्लास अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती एक्चुअली। हाँ ये कि मॉडल क्लास, हाँ ऐसा लिख सकते हो, सिंस 40 इज द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, 40 इज मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, सो मॉडल क्लास इज 1500 to 2000। जैसे ये लिखा ना, दिमाग में तुम्हारे सारी बातें चलना चाहिए कि L क्या हो गया 1500, H क्या हो गया 2000 में से 1500 को माइनस किया 500। मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी हमें पता है क्या है 40, इसके ऊपर वाले की फ्रिक्वेंसी क्या हो गई 24, इसके बाद वाले की फ्रिक्वेंसी क्या है 33। तो दिस इज योर F1, दिस इज F0, दिस इज F2। Now write down the formula and solve it yourself। तो ये सिंपल है एकदम। अच्छा एक बात दिमाग में आई क्या बेटा कि यदि ये वाली क्लास होती 40 यहाँ लिखा होता तो F0 क्या लेते। यदि टॉप मोस्ट क्लास आपकी मॉडल क्लास हो तो उसकी प्रेसिडेंट क्लास तो है ही नहीं, जो क्लास है ही नहीं उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी 0। यदि टॉप मोस्ट क्लास आपकी मॉडल क्लास हो तो F0 की वैल्यू क्या ली जाएगी 0। ऐसे यदि लास्ट वाली कॉलम लास्ट क्लास आपकी मॉडल क्लास हो तो इसके नेक्स्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या लेंगे हम 0, मतलब F2 विल बी सब्सटीट्यूटेड एज 0 इन दैट केस। हाँ ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको आप समझ गए होंगे आई होप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम फिर से एक बार फॉर्मूला लिखेंगे फिर कैलकुलेट करेंगे। तो मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो L हमारा क्या है 1500 प्लस F1 40 माइनस 24 अपॉन 2 टाइम्स 40 माइनस 24 माइनस 33 मल्टीप्लाइड बाय 500। दिस इज इक्वल टू 1500 एज इट इज प्लस 40 में से 24 को माइनस किया क्या बचेगा 16, 24 और 6 30, 30 प्लस 10 40 कन्फर्म, 42 ज़ा 80 माइनस इन दोनों को ऐड किया 4 और 3, 4 and 3 is 7, 2 and 3 is 5 मल्टीप्लाइड बाय 500। मैं यहाँ पर लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, हाँ यहाँ पर ही लिखो आप ये, क्योंकि गड़बड़ कर सकते हो आप, मेरा एक्सपीरियंस है तो इसीलिए इसको यहाँ पर इसी स्टेप में इधर शिफ्ट कर दो तो गलती नहीं होती। अब आपका 1500 प्लस 16 5 ज़ा 80 होता है, हाँ
16 5 ज़ा 80 और पीछे 2 0 एज इट इज़। 80 में से 57 को माइनस किया, 3 ऐड किया 60 23। अभी फिर हम एलसीएम नहीं लेंगे, क्योंकि यदि हम एलसीएम लेंगे तो हमें 1500 को 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 8000 ऐड करके फिर 23 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो व्हाट वी विल प्रेफर कि हम 8000 को ही 23 से डिवाइड कर दें। तो अब 8000 डिवाइडेड बाय 23, 23 3 ज़ा 69, माइनस किया 170 180, ज़ीरो यहाँ से आ गया। 23 5 ज़ा 115 होता है तो 4 ज़ा जाएगा 92, 10 माइनस 2 इज़ 8 एंड 11 माइनस 10 इज़ 1 और ऊपर से एक ज़ीरो आ गया। पहले हमारा ये आया था, अब ये आ गया, ख़त्म। तो 23 5 ज़ा तक तो मुझे याद है, आगे का करना पड़ेगा। आई कैन थिंक ऑफ 25 का टेबल ना। 25 6 ज़ा 150, 25 7 ज़ा 175, 25 8 ज़ा 200 होता है। तो 23 8 ज़ा करके देखें, 8 3 ज़ा 24 बचेगा, 2 8 2 ज़ा 16 और 2 18 ज़्यादा है तो 7 टाइम्स जाएगा। तो 23 7 ज़ा मतलब 7 3 ज़ा 21 बचेगा, 2 7 2 ज़ा 14 और 2 16, करेक्ट। माइनस किया 9 1, अब हम डेसिमल लगाएंगे और ज़ीरो आ गया। तो 190 है तो अब 8 टाइम्स जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई 347.8। तो ये हुआ 1500 प्लस 347.8। तो ऐड करेंगे तो 0.8 एज इट इज़, ये 2 ज़ीरो थे तो ये 47 एज इट इज़, 15 में 3 ऐड किया 18, तो मोड क्या आ गया 1847.8। कैलकुलेशंस में थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो। टीचर स्टूडेंट रेशियो दे रहा है हायर सेकेंडरी स्कूल्स का, मोड और मीन निकालो और दोनों मेजर्स को कंप्यूट करो। हम तो अभी सिर्फ मोड ही निकालेंगे, मीन हम बाद में फिर से कर लेंगे इन क्वेश्चंस में। तो मॉडल क्लास क्या दिख रही है, अब मैं यहीं पर लिख दूंगी वैल्यू। सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है, ये 10। इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि 10 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने इधर वाली या इधर वाली ले ली, गड़बड़ हो जाएगी सारी। स्केल रख लो, हाँ स्केल रख करके चेक कर लो कि भाई अपन ने सही मैच किया है कि नहीं किया है। ये स्केल यहाँ पर रख करके देख लो कि 10 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी गलती ना हो। हाँ ये बात ध्यान रखना, ये भी मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो हमको क्या पता चल गया कि ये हमारी मॉडल क्लास है ये। तो L की वैल्यू क्या हो गई 30, H क्या हो गया 35 माइनस 35। अब मेरी F1 क्या है, दिस इज F1 एंड दिस इज F0 एंड दिस इज F2। फॉर्मूले में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें तो मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। तो L इज 30 प्लस F1 माइनस F0। अब थोड़ा सा सीख गए हो यदि तो कम मार्क्स में आए तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 10 माइनस 9 क्या हुआ 1 मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज विच इज़ 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1। तो 2 इंटू 10 क्या होगा 20 माइनस इन दोनों को ऐड कर दें F0 और F2 को, तो 9 और 3 क्या हो गया 12। तो हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ कम मार्क्स में हो तो आप इस तरह से 5 अपॉन 20 माइनस 12 इज 8, तो डिवाइड होगा पक्का, क्या आ जाएगा 30 प्लस डेसिमल 8 6 48 तो 625 ऐड किया, आंसर क्या आ गया 30.625। दिस विल बी द मोड ऑफ द रिक्वायर्ड डेटा। हाँ आपके हिसाब से, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन मिस्टेक्स शुड नॉट बी देयर। अब ये बोल रहा है कि रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस, मोड बताओ। तो अभी फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें देख लेंगे कि हमारी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हमें कहाँ नज़र आ रही है, ये 18। तो ये वाली क्लास 4000 to 5000 क्या हो गई मॉडल क्लास। ये क्या हो गया आपका F1 इज 18, F0 इज 4 एंड F2 इज 9 और L क्या हुआ 4000। हाँ और क्लास साइज 5000 में से 4000 को माइनस किया, क्या आ गया 1000। अब फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो L इज 4000 प्लस
F1 18 माइनस 4 अपॉन 2 टाइम्स 18 माइनस 4 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज क्या है 1000। ये हो गया। तो 4000 प्लस 18 में से 4 माइनस हुआ क्या बचेगा 14। हाँ 18 टू सा 36 और 4 और 9 ऐड होकर के क्या हो गया 13 और मल्टीप्लाई बाय 1000 है तो इसके पीछे डायरेक्टली 3 zeros कैन बी सब्सटीट्यूटेड, देयर इज नो इशू। अब हमारी वैल्यू क्या आई 4000 प्लस 14000 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 is 3, 3 माइनस 1 is 2, 23। फिर से 23 का टेबल तो लिखा ही रहने देते तो अच्छा था। तो 1 4 1 2 3 0 डिवाइडेड बाय 23। तो 23 5 ज़ा 115 होता है, 23 6 ज़ा क्या है 138। तो 6 टाइम्स आएगा तो 138, 6 3 ज़ा 18, कैरी 1, 6 2 ज़ा 12 और 1 माइनस क्या बचेगा 2, ऊपर से आया 0, डिवाइड नहीं होता है, वी विल पुट अ 0 एंड 0। तो अभी 8 ज़ा आई थिंक आया था, 8 ज़ा करेंगे तो 8 3 ज़ा 24 का 4, 2 8 2 ज़ा 16 और 2 18, 9 ज़ा विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन दिस। तो 9 ज़ा क्या होगा 9 3 ज़ा 27 बचेगा 2, 9 2 ज़ा 18 और 2 207। तो ये 9 ज़ा है, ये 8 ज़ा है और ये 6 ज़ा है। तो 8 ज़ा गया 184 बचेगा 16। अब डेसिमल लग जाएगा 0 आएगा 160। तो ये 6 ज़ा है, ऑब्वियसली 7 ज़ा, उससे ज़्यादा में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। डेसिमल के बाद एक प्लेस तक निकाल रही हूँ मैं, आप मैक्सिमम 2 प्लेसेस तक कैलकुलेट करें। तो 4000 प्लस 608.7 ऐड किया, ये 3 डिजिट्स पे 0 था, ये नंबर एज इट इज़ आ जाएगा 4608.7। ये आपका ये क्रिकेटर का मॉडल स्कोर क्या हो गया 4608.7। ठीक है, तो इसके साथ हमारी आज की क्लास का टाइम ओवर। हमारी एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन बचे हैं, एक ही बचा है। तो ख़त्म ही कर लेते हैं इसको, तो हमारी मोड की एक्सरसाइज ही ख़त्म हो जाएगी। लेट्स फिनिश दिस। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है 20। तो आपकी वैल्यूज़ क्या हो गई L 40, H 50 माइनस 40 दैट इज़ 10, F1 की वैल्यू 20, F0 इज़ 12 एंड F2 इज़ 11। ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब सब्सटीट्यूट करें फॉर्मूले में, मोड इक्वल टू L प्लस, याद हो गया ना फॉर्मूला, 6 क्वेश्चन ये किए, 2 एग्जाम्पल किए, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। सब्सटीट्यूट करो वैल्यूज़, इट्स सिंपल। L मतलब 40 प्लस 20 माइनस 12 अपॉन 2 टाइम्स 20 माइनस 12 माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय H इज 10। जो भी बच्चे गलती करते हैं इसको सॉल्व करने में गलती करते हैं। कोई मालूम पड़ता है इससे इसको कैंसिल कर दिया, किसी ने 12 को 10 से मल्टीप्लाई करके 120 कर दिया, फिर 20 माइनस 120 को माइनस 100 लिख दिया, है ना। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, पर आप सेम पैटर्न में सॉल्व करो क्वेश्चन को, आपसे कभी गलती नहीं होगी। 20 में से 12 माइनस हुआ 8 बचा, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया 80, 22 ज़ा 40 माइनस ये ऐड होके क्या हुआ 23। तो 40 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 40 में से 23 गए 7 30 17, 17 5 ज़ा 85 होता है तो 4 टाइम्स जाएगा, तो 40 प्लस 4 टाइम तो 80 डिवाइडेड बाय 17, 17 4 ज़ा 68 बचेगा 212। अब डेसिमल 0 तो 17 7 ज़ा 119 बचेगा 1, फिर 0 फिर 0 तो 4.7 बहुत है ना। अब फिर 17 5 ज़ा 85 करने का मतलब नहीं है मुझे, तो 4.70 5 आएगा इसके बाद। तो आंसर क्या आ गया 44.705। ये आपका मोड आ जाएगा। ठीक है, तो विद दिस योर एक्सरसाइज 13.2 नहीं 14.2 इज ओवर। 13 वॉज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 14.2 पूरी हो गई हमारी। कल हम करेंगे मीडियन के क्वेश्चंस।
हाँ, हम पहले मोड फिर मीडियन, मीडियन भी इजी है, देन वी विल गो फॉर मीन। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस करो और कोई भी डाउट है तो क्लास वापस से देखो, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने सारी बातें बता दी हैं, पर यदि कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप कर लो, कॉल कर लो, पर क्लियर करो बेटा। स्टेट्स बहुत ईजी है, इसमें नंबर किसी के भी नहीं कटने चाहिए और हर कोई स्कोर कर सकता है। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।